जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण सुविचार चैनल में, जहां हम श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों और भगवत गीता के गहरे रहस्यों को आपके साथ साझा करते हैं। आज का विषय है कर्म और भाग्य का रहस्य। क्या हमारे जीवन में सब कुछ भाग्य पर निर्भर है या कर्म के माध्यम से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? आइए जानें श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में सही मार्ग क्या है। कर्म का महत्व, एक्शन ओवर डेस्टिनी। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। हम सभी के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सही मार्ग है। भाग्य का रहस्य, द रोल ऑफ डेस्टिनी। भाग्य केवल हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होता है। पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इंसान केवल भाग्य पर निर्भर रहेगा और कर्म नहीं करेगा तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म और भाग्य के बीच संतुलन, बैलेंस बिटवीन कार्मा एंड डेस्टिनी। श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य भी अच्छा होगा। इसलिए भाग्य से डरने या उस पर भरोसा करने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म को धर्म के अनुसार करना चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य को निभाते हुए। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। निष्काम कर्म का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब है बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कर्म करना। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तो श्री कृष्ण के अनुसार हम मुक्त हो जाते हैं। भाग्य और कर्म का यही गूढ़ रहस्य है कि फल पर ध्यान न देकर केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन को कैसे जिएं? हाउ टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। जो भी कार्य करो उसे समर्पण और निष्ठा के साथ करो। अपने कर्म को ही पूजा समझो और उस पर विश्वास रखो। यही जीवन का सही मार्ग है। भाग्य को बदलने का सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस विषय पर गहरा ज्ञान दिया है। भाग्य और कर्म का संबंध अटूट है और इसे बदलने का रास्ता भी हमारे कर्मों से ही होकर जाता है। कर्म की शक्ति, पावर ऑफ कार्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं वह हमारे भविष्य का भाग्य निर्धारित करता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म की शक्ति असीमित होती है और यह भाग्य को नई दिशा देने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की इच्छा के कर्म करना। जब हम निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह भाव श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा मार्ग है। भाग्य को बदलने के लिए पहले खुद को कर्म के प्रति समर्पित करें। ऐसा कर्म जो किसी लाभ या स्वार्थ के लिए न हो, वह सकारात्मक भाग्य का निर्माण करता है। धर्म के अनुसार कर्म, राइटियस एक्शन। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म हमेशा धर्म के अनुसार होना चाहिए। धर्म का अर्थ है सही और गलत का भेद जानकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब हम सही कर्म करते हैं तो उसका फल भी सही और शुभ होता है और यही हमारे भाग्य को बदलने में मदद करता है। सच्चाई, ईमानदारी और करुणा जैसे धर्म के तत्वों को अपनाकर किया गया कर्म आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। संकल्प और आत्मविश्वास, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ बिलीफ। भाग्य को बदलने के लिए संकल्प और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से संकल्प करे और उस संकल्प के अनुसार कर्म करे तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखें कि आपके कर्म आपके जीवन को नई दिशा देंगे।
जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं और अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, तभी आप भाग्य की बाधाओं को तोड़ सकते हैं। स्वयं को दोष देने से बचें। स्टॉप ब्लेमिंग डेस्टिनी। श्री कृष्ण के अनुसार केवल भाग्य को दोष देना और कर्म न करना आलस्य और विफलता का मार्ग है। जो लोग केवल भाग्य को दोष देते हैं, वे अपने कर्मों की शक्ति को समझने में असमर्थ होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा कर्म है। भाग्य हमें रोक नहीं सकता, अगर हम अपने कर्मों से उसे बदलने का प्रयास करें। सच्ची भक्ति और समर्पण, ट्रू डिवोशन एंड सरेंडर। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में समर्पण भी भाग्य को बदलने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारा भाग्य बदलते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरा पूर्ण समर्पण करता है, मैं उसके जीवन की हर समस्या को हल करता हूं। सच्ची भक्ति से ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है, जो भाग्य को भी अनुकूल बना सकता है। अध्यात्म और स्वचिंतन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। भाग्य को बदलने के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर झांकें और आत्म मंथन करें। ध्यान, योग और स्वचिंतन से हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है, वह अपने भाग्य के बंधनों से मुक्त हो सकता है। आत्मचिंतन से हमें यह समझ में आता है कि कैसे हमारे कर्मों को बेहतर बना सकते हैं और कैसे ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सफलता का असली मतलब क्या है? सफलता का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे धन, पद और सामाजिक प्रतिष्ठा से मापते हैं, तो कुछ लोग इसे आंतरिक शांति और संतोष से। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सफलता के असली मतलब को जीवन के व्यापक संदर्भ में समझाया है, जो केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। कर्तव्य का पालन, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता का असली मतलब अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अर्थात सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि कर्म के प्रति आपकी निष्ठा में होती है। अगर आप अपने कर्म को ईमानदारी, समर्पण और ध्यान से करते हैं, तो वह स्वयं ही सफलता है। आंतरिक शांति और संतोष, इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची सफलता बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। चाहे आपके पास कितना भी धन हो या सामाजिक प्रतिष्ठा हो, अगर आपके मन में शांति नहीं है, तो वह वास्तविक सफलता नहीं है। आत्मसंतोष और मानसिक स्थिरता ही असली सफलता है। एक व्यक्ति जो परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांत और स्थिर रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। निष्काम कर्म यानी बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के किया गया कर्म, श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा सफलता का मापदंड है। अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं और उसकी सफलता या असफलता की चिंता नहीं करते, तो आप सच्चे मायनों में सफल हैं। श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। अहंकार से मुक्त होना, फ्रीडम फ्रॉम ईगो। सफलता का असली अर्थ अहंकार से मुक्त होना है। अगर आपकी सफलता आपको अहंकारी बना देती है, तो वह सफलता नहीं, बल्कि बंधन है। सच्ची सफलता वह है जो आपको विनम्र बनाए और ईश्वर के प्रति आपकी कृतज्ञता बढ़ाए। जब आप अपने अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्म करते हैं, तो आप वास्तविक सफलता की ओर बढ़ते हैं। अहंकार रहित जीवन ही सच्ची सफलता है, जो आपको आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। समता और संतुलन, इक्वानिमिटी एंड बैलेंस। गीता में श्री कृष्ण ने समता का महत्व बताया है। सफलता का असली मतलब सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि में समभाव बनाए रखना है। जो व्यक्ति सफलता और असफलता में एक समान दृष्टिकोण रखता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। जब आप हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं,
तब आप जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। यह आंतरिक संतुलन आपको कठिन समय में भी दृढ़ बनाए रखता है। धर्म और नैतिकता, राइटियसनेस एंड मोरालिटी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का सही अर्थ है धर्म के मार्ग पर चलना। भले ही आपका उद्देश्य कितना भी महान हो, अगर उसे पाने के लिए आप अधर्म या गलत तरीकों का सहारा लेते हैं तो वह सफलता टिकाऊ नहीं होती। सच्ची सफलता तब होती है जब आप नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। धर्म और सत्य की राह पर चलकर ही आप आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों में सफल हो सकते हैं। ईश्वर में विश्वास और समर्पण, फेथ एंड सरेंडर टू गॉड। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तू सारे कर्म मुझ में समर्पित कर और संभव से जीवन जी। जब आप हर कार्य को भगवान के नाम पर समर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ईश्वर में समर्पण और उनका मार्गदर्शन मानकर जीवन जीने से आपको सही दिशा मिलती है, जो वास्तविक सफलता का मार्ग है। जीवन में उद्देश्य, पर्पस इन लाइफ। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता का असली मतलब जीवन का एक उच्च उद्देश्य होना चाहिए। केवल भौतिक वस्त्रों या उपलब्धियों को पाने से व्यक्ति सफल नहीं होता, बल्कि जब उसका जीवन किसी महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है तब वह वास्तव में सफल होता है। आपके कर्म किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होने चाहिए। अगर आपके जीवन का उद्देश्य लोक कल्याण, दूसरों की सहायता या समाज के लिए कुछ योगदान देना है तो वही सच्ची सफलता है। सफलता पाने की कला कोई साधारण सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में विस्तृत रूप से समझाया है। सफलता को केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, कर्म के प्रति निष्ठा और आत्मा की शांति से मापा जाता है। आइए देखते हैं कैसे हम श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से सफलता की कला सीख सकते हैं। निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। सफलता पाने की कला। सफलता पाने की कला का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम बिना फल की चिंता किए कर्म करें। निष्काम कर्म का अभ्यास करके हम मन को भटकने से बचा सकते हैं और एकाग्र होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। धन्यवाद प्रिय भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका समर्थन और प्रेम ही हमें प्रेरित करता है कि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को और गहराई से आपके सामने प्रस्तुत करें। आशा करते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कृषाण सुविचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।